लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद उल हुदाद तैयारा हादसे में जाँ बहक। अल हुदाद के तैयारे ने तुर्किया के शहर अनकरा से उड़ान भरी थी। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद तैयारे का राब्ता मुनक़ता हो गया। हंगामी लैंडिंग की कोशिश नाकाम। कई घंटों बाद तैयारे का मलबा मिल गया। लीबिया के वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ की हलाकत की तस्दीक कर दी। तैयारे में आर्मी चीफ समेत 5 अफराद सवार थे। जाँ बहक होने वालों में लीबिया की बरी अफवाज के कमांडर, मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग अथॉरिटी के डायरेक्टर, चीफ ऑफ स्टाफ के मुशीर और चीफ ऑफ स्टाफ के फोटोग्राफर भी शामिल। लीबिया के इत्तेहादी हुकूमत का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। तकनीकी टीम तहकीकात के लिए तुर्की भेजने का फैसला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लीबिया के आर्मी चीफ ने तुर्किया के वजीर दिफा और हम मनसब से मुलाकातें की थीं। तुर्की से वापसी पर जनरल मोहम्मद अली हुद्दाद का तैयारा हादसे का शिकार हुआ। लाहौर हाईकोर्ट ने प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस से मुतालिक दायर दरख्वास्त लार्जर बेंच को भिजवा दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया। कहा क्या दोनों पार्टियों की रजामंदी से कब्जा दिया जा रहा है? दोनों पार्टियों की रजामंदी होती तो कब्जे की दरखास्तें क्यों आती हैं? पूछा क्या रूल बन गए हैं? असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया अभी रूल्स नहीं बने। पैरा फोर्स को इख्तियार है कि हुकूमत के फैसलों पर अमल दरामद के लिए मुआवनत करे। चीफ जस्टिस ने कहा जिन रूल्स के तहत कार्रवाई करनी है वो रूल्स अभी बनाए ही नहीं। पंजाब हुकूमत में दीगर को नोटिस जारी, जवाब तलब, कमेटियों की कार्रवाई का रिकॉर्ड भी तलब। पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस की मुअत्तली से कब्जा माफिया को फायदा मिलेगा। अवाम इसे कब्जा माफिया की पुष्ट पनाही समझेंगे। मुअत्तली का फैसला आला अदलिया के तय करदा उसूलों के मुताबिक नहीं। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कानून साजी असम्बली का आईनी हक है जिससे रोका नहीं जा सकता। पहली बार अवाम को अपनी जमीन और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की ताकत मिली। कानून को रोकने का नुकसान मरियम नवाज की जात को नहीं, गरीब और मजलूम अवाम को होगा। सुप्रीम कोर्ट बार पाकिस्तान बार का पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की मुअत्तली का खैर मकदम। पंजाब हुकूमत का ऑर्डिनेंस के हक में दिया गया मौक़िफ़ मुस्तरद। मुश्तरका एलानिये में कहा गया लाहौर हाई कोर्ट का अबूरी हुक्म खुशाइंद है। DC की सरबराही में कमेटियों को जायदाद तनाज़ात का इख्तियार देना आइन और कानून की मुनाफी है। नया ऑर्डिनेंस अदालती बालादस्ती, शहरी हकूक़ और सिविल निज़ाम को कमज़ोर करता है। ज़ेर समात मुकदमात में रेवेन्यू अफसर के जरिए कब्जा दिलवाना अदालती इख्तियार पर हमला है। कुछ अनासिर तमाम इख्तियारात बशमूल अदालती इख्तियारात अपने हाथ में लेना चाहते हैं। पटवारियों और असिस्टेंट कमिश्नर्स को दायरा इख्तियार से बढ़कर इख्तियारात देना नाकाबिल कबूल है। दो 2.7% मुआशी नमू मस्बत मगर नाकाफ़ी है। निजकारी और टैरिफ इस्लाहात से आलमी मुसाबकत में इजाफा होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अमरीकी जरीदे US टुडे को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की के मरहले में दाखिल हो गया। मुआशी इस्लाहात से मुल्की और आलमी एतमाद में इजाफा हुआ है। महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट में आ चुकी। ज़र मुबादला के ज़खायर भी $14.5 अरब से तजावुज़ कर गए। IT बरामदात $4 अरब से तजावुज़। 5 साल में 2 गुना होने का इम्कान है। मौसमियाती तब्दीली के बारे बड़े चैलेंजेस के हवाले से आलमी ताउन जरूरी है। We would like to congratulate Arif Habib Consortium on the Lucky Consortium has decided not to revise their bid offer, so the highest bid offer stands at 135 billion submitted by Arif Habib Consortium Limited. Congratulations to Arif Habib Consortium and also congratulations to Lucky Consortium. PIA 135 अरब रुपए में बिक गई। हुकूमत पहली बड़ी निजकारी में कामयाब। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ग्रुप पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का मालिक बन गया। 135 अरब रुपए में PIA के 75% शेयर्स खरीद लिए। लकी सीमेंट कंसोर्शियम ने आखिरी बोली 134 अरब रुपए लगाई। बोली 3 मराहिल में मुकम्मल हुई। निजकारी की तकरीब बराह रास्त नशर की गई। PIA के खरीदार आरिफ हबीब कहते हैं PIA को दोबारा अजीम बनाने के लिए मेहनत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ
की PIA की निजकारी पर कौम को मुबारकबाद। कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह PIA की बोली का अमल शफाफ रहा। मईशत के इस्तेहकाम में इदारों की निजकारी अहम किरदार अदा करेगी। निजकारी से कौमी एयरलाइन की सर्विसेज में बेहतरी आएगी। PIA के 25% शेयर अब भी हुकूमत के पास हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है जो इदारे खसारे में चल रहे हैं उनकी निजकारी का इरादा है। पब्लिक सेक्टर की बर्बादी की जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी है। इदारों की बर्बादी के जिम्मेदारों का एहतसाब किया जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा वज़ीर आज़म ने मुतादिद बार PTI को मुज़ाकरात की दावत दी। जवाब में दूसरी जानिब से शराइत रखी जाती हैं। सियासत और जमहूरियत हमेशा मुज़ाकरात से आगे बढ़ी, डेडलॉक से नहीं। सियासी जमातों को मिल बैठ कर मसाइल पर बातचीत करनी चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं वज़ीर आज़म पहले भी 4 बार PTI को मुज़ाकरात की दावत दे चुके। बानी PTI ने कभी मस्बत जवाब नहीं दिया। बानी PTI सियासत नहीं कर रहे, मुज़ाकरात इनकी पॉलिसी नहीं। बानी PTI मुज़ाकरात नहीं, अफरा तफरी चाहते हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात पर PTI तकसीम। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा जो मुज़ाकरात की बात करते हैं वो बानी के साथ नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है अलीमा खान ने मुज़ाकरात से मुतालिक जो कहा इस पर तबसरा नहीं करूंगा। महमूद अचकज़ई के पास मैंडेट है तो ज़रूर मुज़ाकरात करें। बानी ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई और नासिर अब्बास को दिया। मुज़ाकरात नहीं करने तो ये इख्तियार भी इन दोनों के पास ही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा इराक। करबला में रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास पर हाज़री। सदर मुमलिकत ने फातिह ख़्वानी की और नवाफिल अदा किए। हज़रत इमाम हुसैन की क़ुरबानी को हक़, अदल और इस्तक़ामत की अब्दी अलामत करार दिया। आसिफ अली जरदारी ने उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की। सदर मुमलिकत की दोनों मज़ारात के मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मुलाकात। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आजमूदा और लाजवाल है। C-PAC मनसूबा पाक चीन दोस्ती की अजमत का आकाश है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा पाक भारत जंग के दौरान फेक न्यूज़ का सैलाब आया। जंग के दौरान भारतीय मीडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा किया। पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो चीन के साथ आयरन ब्रदर का ताल्लुक रखता है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि दुश्मन अनासर बराह रास्त महाजराई की बजाय बिलवास्ता और मुबहम हरबे इख्तियार कर रहे हैं। प्रॉक्सीज के जरिए दाखिली कमजोरियों का इस्तेहसाल कर रहे हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। फील्ड मार्शल ने कहा पाकिस्तान को मुसलसल चैलेंजेस का सामना है। कौमी ताकत के तमाम अनासर में हमआहंगी नागुज़ीर है। पंजाब के बेशर अजला में धुंध की शिद्दत में कमी, फिजाई मियार भी नुमाया बेहतर। लाहौर में दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 9वें नंबर पर चला गया। AQI 159 रिकॉर्ड। इंडस्ट्रियल अखराज, ट्रांसपोर्ट, एमिनेशंस और ओपन बर्निंग के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं हुकूमत और अवामी ताउन से स्मॉग के खात्मे तक इकदाम जारी रहेंगे। कराची में सियासी जमात की रैली के दौरान हवाई फायरिंग। खिड़की में खड़ा 8 साला बच्चा गोली लगने से जाँ बहक। अफसोसनाक वाकया गुलबर्ग में मूसा कॉलोनी में पेश आया। जाँ बहक बच्चे की शनाख्त आर्यान के नाम से हुई। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।
लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। वाकई की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। तालिब इल्म अवैस के भाई सुहेब सुल्तान ने इल्जाम लगाया कि असातिज़ा की जानिब से अवैस पर जहनी टॉर्चर किया जा रहा था। असातिज़ा की जानिब से प्रेशर था कि अटेंडेंस शॉर्ट होने पर इम्तिहान में नहीं बैठने देंगे। अवैस ने टीचर से दरख्वास्त भी की थी कि मेरा सेमेस्टर ज़ाया हो जाएगा। गुजर खान में बाप ने बेटी को दोस्त समेत कत्ल कर दिया। मकतूलीन में शनाइल और रहमान शामिल। फायरिंग की जद में आकर मुलजिम की अहलिया भी जख्मी हो गई। गुजरावाला के इलाके सिविल लाइन में मुबैना पुलिस मुकाबला। पादरी कामरान के कत्ल में मुलव्वस 2 शूटर हलाक। मुलजमान इकरामुल्लाह और शुएब अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। सिंध में 2025-26 के लिए 1018 अरब रुपए के मंसूबे मंजूर। सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली तालीम सिंध हुकूमत की तरजीहात में शामिल। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है सैलाब मुतासरीन के लिए पीपल्स हाउसिंग स्कीम कराची और दीगर शहरों में जारी है। तकरीबन 14 लाख मुतासरीन को अदायगियाँ की जा चुकी हैं। साल 2025 के दौरान सोना महंगा रहा। सोने की आलमी और मकामी कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। फी तोला सोने की कीमत तकरीबन 2.25 लाख रुपए के गैर मामूली इजाफे के साथ 4.5 लाख रुपए से ऊपर पहुंच गई। रिपोर्ट देखिए इसी बुलेटिन में। अलहमरात काउंसिल लाहौर में क्रिसमस तकरीब। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी ने केक काटा, तोहफ़े तकसीम किए। असमा बुखारी की मसीही मुलाज़मीन से मुलाकात। क्रिसमस की मुबारकबाद दी। मसीही मुलाज़मीन को एक तनख्वाह बोनस देने का ऐलान। हिंदुत्व नजरिए पर कार्बन भारत अक़लियतों के मुनज़्ज़म इस्तेहसाल की रियासत बन गया। भारत में हिंदुत्व के शरपसंद अनासिर अक़लियतों के मजहबी आज़ादी पर हमलावर। भारतीय जरीदे के मुताबिक दिल्ली में इंतहा पसंदों ने मसीही ख़वातीन को मजहबी त्यौहार मनाने से रोक दिया। आलमी जरीदे डिप्लोमेट्स के मुताबिक बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद अक़लियतों पर मज़ालिम में इजाफा हुआ। भारत में मसीही बरादरी पर भी जमीन तंग। इंतहा पसंद हिंदुओं ने जीना मुश्किल कर दिया। एक के बाद एक वीडियो सामने आने लगी। क्रिसमस तकरीबात मनाने से रोकने के लिए धमकियां। भारत में इंतहा पसंद हिंदू आपे से बाहर। नई दिल्ली में बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर मुजाहरा। पुलिस के बैरियर्स तोड़ दिए। पुलिस और नीम फौजी दस्तों ने बिफरे इंतहा पसंदों को रोका। बांग्लादेशी हुकाम के मुताबिक हाई कमिश्नर को भारतीय इंतहा पसंदों ने जान से मारने की धमकियां दी। ढाका में भारतीय हाई कमिश्नर की तलबी एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तालिबान रजीम का गैर कानूनी कब्जा अफगानिस्तान की मईशत के लिए नासूर बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है इंसानी हकूक़ के बगैर अफगान तालिबान रजीम की कोई माली और कानूनी हैसियत नहीं। अफगान मईशत की तबाही के बायस बेरोजगारी 75% तक पहुँच गई। इसराइल की हरधर्मी बरकरार। इसराइली वज़ीर दिफा का गाजा कभी ना छोड़ने का ऐलान। कहा गाजा में अपने शहरियों के दिफा के लिए मौजूद हैं, किसी दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते। मुनासिब वक्त में शिमाली गाजा में भी शहरी और फौजी यूनिट बनाएंगे। अमरीकी हिमायत याफ्ता गाजा मुआहदे के तहत इसराइली फौज को गाजा से मुकम्मल इनखला करना है। लंदन में फलस्तीन के हक में एहतजाज। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग को गिरफ्तार किए जाने के बाद रिहा कर दिया गया। ग्रेटा थनबर्ग को दहशतगर्दी के कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। ग्रेटा ने एक प्ले कार्ड उठा रखा था जिस पर लिखा था मैं फलस्तीन एक्शन के कैदियों की हिमायत करती हूँ, मैं नस्ल कुशी की मुखालफत करती हूँ।
ईरान से बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। शर्त यह है यूरेनियम अफजूदगी नहीं होगी। अमरीकी नायब मंदूब मॉर्गन और टॉक्स के सलामती कौंसिल में खिताब। ईरानी मंदूब ने वाशिंगटन की शराइत को मुस्तरद कर दिया। कहा ईरान किसी दबाव और धमकी के आगे नहीं झुकेगा। पाकिस्तानी कायम मंदूब उस्मान जदून ने मसले के हल के लिए मुकालमे पर जोर दिया। अमरीकी शहर फिलाडेल्फिया में नर्सिंग होम में गैस लीकेज से धमाका। आग लगने से 2 अफराद हलाक, मुतादिद लापता। धमाके से नर्सिंग होम का एक हिस्सा मुनहदिम। सिडनी के बॉन्डाई बीच हमले के बाद मुसलमान कम्युनिटी ज़ेरे अताब। पाकिस्तानी नैयाद मुसलमान क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा की फैमिली को शदीद मजहबी तासुब का सामना। कुछ शिद्दत पसंदों ने उस्मान ख्वाजा की कमसिन बेटियों को नस्ल परस्ताना हमले का निशाना बनाया। क्रिकेटर की अहलिया को सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज और नफरत अंगेज पैगामात मौसूल। पाकिस्तान अंडर 19 टीम वर्ल्ड कप जीतने के लिए पुरअज़्म। एशियन अंडर 19 चैंपियन टीम जिम्बाब्वे चली गई। टीम 3 मुल्की सीरीज और आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलेगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने टीम को औचल से अलविदा किया। पाकिस्तानी टीम का पहला मैच 27 दिसंबर को होगा। एशिया सीरीज के चौथे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का ऐलान। इंग्लैंड की टीम में 2 तब्दीलियां। ऑली पॉप की जगह जैकब बैथल स्क्वाड का हिस्सा। फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर की जगह एटकिंसन शामिल। बाबर आजम का नन्हे मद्दाह को मोहब्बत भरा तोहफा। ऑस्ट्रेलिया में स्टार बैटर ने बच्चे को अपने ग्लव्स गिफ्ट किए। बच्चे की खुशी भी देखने वाली थी। कौमी वुमेन क्रिकेटर सिदरा नवाज की लाहौर में शादी की तकरीब। दोस्तों और अजीज़ों अकारिब की शिरकत। लम्हात को खूब यादगार बनाया। वलीमा कराची में होगा। और मोइन अख्तर से फनकार नहीं, एक अहद का नाम। फ़नून लतीफ़ा के हर शोबे में अपनी धाक बिठाई। वह स्टाइल फनकार के मद्दाह आज उनका 75वां यौम पैदाइश मना रहे हैं।